जय जय जो है ये इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान? बोले हाँ। बोले जा तो कहो? बोले जाकी हम पूजा करें, इंद्र भगवान की हम पूजा करेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के जल बरसाएगा, और जब जल बरसाएगा तो हमारे ब्रज की सभी घास हरी भरी रहेगी। जब घास हरी भरी रहेगी तो सभी हमारी गैया बछड़ा घास को चरेंगे और अच्छा अच्छा दूध देंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात बता। का? बोले अगर आधे गांव के लोग पूजा कर दें और आधे गांव के लोग पूजा ना करें तो जिनने पूजा करी है उनके खेतन में जल बरस जाएगा, और जिनने पूजा नहीं करी है का उनके खेत में जल ना बरसेगा। बाबा, अरे बाबा की बुद्धि चकरा गई। 75 वर्ष के नंद बाबा 7 वर्ष के कन्हैया की बातें सुन के एकदम आश्चर्य में पड़ गए। अच्छा लाला तू ये बता भैया कहनो कहाँ चाहे? बोले ये बता बाबा, ये जय जय को तुम भोग लगाओ, अगर आधे लोगों ने पूजा कर दी और आधों ने नहीं करी तो कबा के खेत में जल ना बरसे? एक बात। दूसरी बात ये बताओ बाबा कि जिस जय जय का तुम भोग लगाते हो उस जय जय ने प्रसन्न होकर के तुम्हारे भोग को आज तक पाया है? बोले भैया ना पायो। बोले ना पायो? बोले ना। बोले नहीं पायो, नहीं पायो। तो बोले कि तीसरी बात एक और सुनो, आज तक वह भगवान ने तुमको दर्शन दिए का? दर्शन? हाँ। कौन से ने? अरे जाके तुम बरसों से पूजा करते चले आ रहे हो, वह भगवान ने प्रसन्न होकर के आज तक तुमको दर्शन दिए? बाबा कहने लगे ना दिए। बोले फिर तुम काहे की पूजा कर रहे हो? जब तुमको आज तक माने दर्शन नहीं दिए और तुम्हारा प्रसन्न होकर के भोग नहीं लिया तो तुम काहे की पूजा कर रहे हो? कन्हैया से बाबा कहने लगे कन्हैया तू या बता भैया कहनो कहा चाहे? बोलो कहनो हम ये चाहें कि सभी ब्रजमंडल में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि मेरे भगवान की पूजा करो, वो तुमको प्रसन्न होकर के हरी भरी घास भी होगी, बरसात भी होगी और दर्शन भी देगा और तुम्हारे हाथ से प्रसाद पाएगा। बाबा कहने लगे तू कहना क्या चाहता है? बोले कहना हम ये चाहते हैं कि सबसे ब्रजमंडल में कह दो कि मेरे भगवान की पूजा करें। बोले तेरे भगवान की अगर हम पूजा करेंगे तो एक शर्त है। बोले क्या? बोले बापू दर्शन देने पड़ेगा? बोले हाँ दर्शन देगा। बोले दर्शन देगा? हाँ। और अगर एक शर्त और है हमारी। क्या? बोले अगर इंद्र गुस्सा हो जाए तो कुपित होकर के इंद्र कोई क्रोध करे तो बातें भी हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले करेगा। बोले ठीक है भैया, पूरे ब्रजमंडल में ढिढोरा पिटवा दियो, अपनी अपनी सामग्रियों को तैयार करो और हम सब चल रहे हैं। बोले लाला हाँ। बोले चलनो कहाँ है भैया? तेरे भगवान है कहाँ? बोले हम सब चलेंगे गोवर्धन। गिरिराज, गिरी मानी पर्वत और राज मानी राजा, जो पर्वतों का राजा है उसी के लिए गिरिराज कहते हैं। गोवर्धन नाथ में पहुंच करके सभी कहने लगे भैया हाँ अब कहा करने भैया बता। अब कन्हैया पूजा करा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। कन्हैया ने कही ऐसे करो पहले तो मेरे गिरिराज जी को स्नान कराओ। बोले स्नान? बोले हाँ। बोले भैया जल कहाँ से लाने हैं? बोले जमुना जी जाने हैं। अब तो सभी ब्रजवासी एक एक मटका लेके चले जल लेने को। अब जमुना में से सुबह से शाम हो गई, एक मटका जल आ पायो गिरिराज जी में। कन्हैया बोले कहा भैया ये ऐसे आवे वो? बोले देख कन्हैया तेरो गिरिराज जी नहावे या ना नहावे भैया मेरे बस की बात नहीं है। अरे छोटो मोटो भगवान होए तो बाय नहलवा दे, इतनो बड़ो 7 कोस को लंबो चौड़ो भगवान या 1-2 मटका के जल से जाकर कहा होएगो? कन्हैया कहने लगे तुम सब क्या चाहते हो? बोले हम सब ये चाहते हैं कि जमुना जी यह नहीं आ जाए। तो एकदम मेरे भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया जिसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय।